नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, इंडिया अलायंस टूटता नजर आ रहा है। उसके टूटने से किसको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है? बंगाल में जहां ममता बनर्जी इंडिया अलायंस में थी, क्या वो अलग होकर उन्हें फायदा होगा? या केजरीवाल जी पंजाब में अगर वो अलग चुनाव लड़ेंगे, क्या उनको फायदा होगा? क्या इंडिया गठबंधन से जितनी भी पार्टियां अलग हो रही हैं वो फायदे में रहेंगी या नुकसान में रहेंगी? इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हम बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां 80 सीटें हैं और 80 सीटें जो सबसे ज्यादा यहां सीटें जीत लेता है, केंद्र में सरकार आसानी से बना लेता है। अभी तक सबसे ज्यादा जो सीटें हैं 2014 के बाद से बीजेपी ने यहां बढ़त बनाई हुई है, और बढ़त भी इतनी कि केंद्र में 2 बार सरकार बीजेपी ने बना ली है, और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो 400 पार का ये प्लान है क्या? क्या इंडिया अलायंस जब बनने के बाद जो माहौल एक तरफा होता जा रहा था, क्या बीजेपी को पता चल गया था कि हम जीतने वाले नहीं है, इसलिए इंडिया अलायंस को तोड़ा जा रहा है? या बीजेपी अगर जिस तरह से इंडिया अलायंस को तोड़ रही है उनको नुकसान होने वाला है? इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 में बीएसपी का और समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी थी या है भी, अगर यहां उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो बीजेपी, बसपा और सपा, ये तीन ही पार्टी सबसे बड़ी पार्टियां हैं। तो 2 पार्टियां एक साथ 2019 में चुनाव लड़ी, लेकिन बीजेपी की लहर या माहौल कह सकते हैं हम, जिसके कारण उनको मात्र 15 सीटें ही मिल पाई। और बीजेपी ने 2014 में 71 यानी 71 सीटें वो लेकर गई, और 2019 के अंदर 62 सीटें बीजेपी ने जीती। उनके सहयोगी दल ने भी 2 सीटें लोकसभा की जीती। तो अब जहां पर बीएसपी अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है, और अब यह भी नजर आ रहा है कि इंडिया अलायंस जो है वो भी टूटता नजर आ रहा है। और जैसा कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ किया, ऐसा ही अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ कर सकते हैं। और मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि कांग्रेस तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में कि हम 20 से 25 सीटें यहां ले लें और अपने उम्मीदवार यहां से उतारें, लेकिन समाजवादी पार्टी 11 से 12 सीटें ही दे सकती है। इस तरह की हमने बात जब कही थी तो वो बात सही हो गई, और अखिलेश यादव जी ने 11 सीटें कांग्रेस को दे दी है कि वो इन पर चुनाव लड़ेंगी, और अपनी सीटें लगातार वो फाइनल करते आ रहे हैं, जिससे कि कांग्रेस नाराज नजर आ रही है। क्या कांग्रेस को एक तरफ करने का इरादा तो नहीं है? अगर कांग्रेस एक तरफ हो जाती है तो कांग्रेस की तो 0 सीटें या 1 या 2 सीटें हम मान सकते हैं कि वो आ सकती हैं। 4 पर वो बढ़त बना लेती हैं, लेकिन अगर वो अकेले इस चुनाव को लड़ती हैं 2024 में, तो मात्र 1 या 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी को जहां बसपा के साथ गठबंधन से 5 सीटें मिली थी, आरएलडी का गठबंधन तब भी था, लेकिन मात्र 5 सीटें मिली थी। अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं तो इस बार उनको नुकसान होने वाला है। 0 सीट समाजवादी पार्टी की आ सकती हैं अगर कांग्रेस भी ना हो। तो सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश में किसको होगा? बीजेपी को या फिर बसपा को? तो अगर हम बात करें बसपा की, बहुजन समाज पार्टी की, तो 2022 का परिणाम जो था वो शायद बीएसपी के लिए खराब था, लेकिन ये 2024 का परिणाम अकेले लड़ने पर उनको फायदा मिल सकता है अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है, क्योंकि आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ है। आरएलडी जो है वो ज्यादा सीटें नहीं ले सकती। 0 सीट मैं मान सकता हूं कि अगर वो अखिलेश के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ती हैं तो 0 सीट उनको मिल सकती है, क्योंकि जो आरएलडी के पास वोट बैंक है जाटों का, जाट में लगभग 50%
वो आरएलडी के पास नहीं जाते। वो कहां जाते हैं? वो बीजेपी के पास चले जाते हैं। तो यानी कि आरएलडी और कांग्रेस चुनाव लड़ते हैं तो अखिलेश को ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, और अखिलेश के साथ अब मुस्लिम समाज भी नहीं है, तो अखिलेश को नुकसान होने वाला है। तो फिर मजबूत पार्टी कौन सी बचेगी? फिर बसपा की तरफ लोग भागेंगे। अखिलेश यादव जिस पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वो बात कर रहे हैं कि हम पीडीए का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं। तो ये पीडीए है क्या? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्या ये समाजवादी पार्टी के साथ है, अखिलेश के साथ है? नहीं, ये पीडीए सबसे मजबूत पार्टी के साथ रहेगा जो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को हरा सकती है। और बीजेपी को अगर हरा सकती है तो वो है बीएसपी, यानी कि जिसके पास पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है और दलित तो सारा का सारा है ही बीएसपी के पास। तो बीएसपी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हरा सकती है। अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है और समाजवादी पार्टी और आरएलडी ये दोनों गठबंधन से लड़ती है और बीएसपी अलग चुनाव लड़ती है, तो सबसे ज्यादा फायदा जो है वो बीएसपी को मिलने वाला है। जितने भी बीजेपी के खिलाफ लोग होंगे वो बीएसपी के पक्ष में जाना पसंद करेंगे। और मुस्लिम समाज वो जानता है कि देश के अंदर अगर गंदी राजनीति को खत्म करना है, धर्म की राजनीति को खत्म करना है, रोजगार देश में अगर रोजगार राज्य में अगर कोई दे सकता है, महंगाई से कोई निजात दिला सकता है, तो वो है बीएसपी। और बीएसपी के पास इतना बड़ा वोट बैंक है कि वो आसानी से बीजेपी को हरा सकती है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आरएलडी ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जिस तरह से इसमें टूट नजर आ रही है, ऐसा लग नहीं रहा कि ये चुनाव लड़ सकते हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा वो बीएसपी को होने वाला है। और जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते, फिर वो सारे के सारे उस पार्टी के पास जाएंगे जो बीजेपी को हरा सकती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा फायदा हमें जो नजर आ रहा है ये आ रहा है कि बीएसपी के पीछे लोग जाएंगे और बीएसपी के सांसद सबसे ज्यादा बन सकते हैं। हम 2014 की बात करें, कहा जाता है कि जब 2014 में बहुजन समाज पार्टी अकेली चुनाव लड़ी थी तो उन्हें 0 सीट मिली थी, लेकिन वोट प्रतिशत जो था 19.77 था और 19.77 में लगभग 34 सीटें ऐसी थी जिसमें बीएसपी सेकंड नंबर पे थी। यानी कि और पार्टियां जो हैं, जो गठबंधन में भी किसी के साथ रही हो, उनको कुछ नहीं मिला। यानी कि 34 सीटों पे सेकंड इसलिए बीएसपी थी क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि जब बीजेपी की लहर चल रही थी, जब तो सबका सफाया हुआ उस लहर में, लोगों को लग रहा था कि जिस तरह से वादे किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल निकाली जाएंगी, 2 करोड़, तो 5 साल में सीधा सीधा 10 करोड़ नौकरियां होगी और महंगाई से, पेट्रोल से निजात मिल जाएगा। तो वो एक लहर, एक माहौल बना जिसमें सारी पार्टियां खत्म हो गई उस टाइम 2014 के अंदर। तो तब वो नुकसान बीएसपी को हुआ, वरना 2009 में बीएसपी को अच्छी सीटें आई। अगर 2014 की लहर में वो सेकंड नंबर पे भी रही और 2019 में बीजेपी की लहर कम थी लेकिन थी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 5 साल में हमें काम करने का टाइम नहीं, थोड़ा टाइम और दो। तो जनता ने सोचा कि शायद जो इन्होंने वादे किए उसको पूरा अब ये कर सकते हैं, इसीलिए लोगों ने एक मौका और दिया। लेकिन जिस तरह से अब बीजेपी के खिलाफ लोग नजर आ रहे हैं कि ये तो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर ही शायद ये वोट ले रहे हैं, इसलिए अब वो लहर कम हो चुकी है। और लहर कम होने का मतलब सीधा सीधा है कि फायदा सबसे ज्यादा बीएसपी को होगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ रहती है, चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती। और फिर कुछ कैंडिडेट हमें लगता है कि बीएसपी इस तरह के उतार सकती है जो चुनाव जीत ही जाएंगे, जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है कि मेरठ में सबसे मजबूत नेता को
या कार्यकर्ता को वो टिकट दे सकती हैं। और मेरठ की सीट जो है, अगर कोई मेरठ से चुनाव जीत सकता है तो बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी, ये 3 पार्टियां ऐसी हैं जिसमें अगर हम सर्वे भी करें तो हमें ये दिखाई देगा कि यहां पर बीएसपी सीट निकाल सकती है, जिस तरह से पिछली बार भी सीट निकल चुकी थी। आरोप लगे कि वो धोखे से शायद उसको जिताया गया, उससे पहले यहाँ पे बीएसपी का सांसद रहा है और बीजेपी का सांसद तो है ही, तो और कांग्रेस का कभी यहाँ सांसद रहा, यानी कि 3 पार्टियां हैं जो यहाँ से आसानी से सीट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई और सीट आती है, जैसे इंडिया अलायंस की बात आ रही है कि यहाँ आरएलडी चुनाव लड़ सकती है, तो आरएलडी या समाजवादी पार्टी यहाँ से सीट नहीं निकाल सकती। और अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर आरएलडी का कोई चुनाव लड़ता है या समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ता है, तो फिर यहाँ पे टक्कर सीधे के सीधे बीएसपी और बीजेपी में होंगी। और बीजेपी और बीएसपी में टक्कर होने का मतलब ये है कि बीएसपी यहाँ से सीट निकाल लेगी। मेरठ सीट से मैं बात कर रहा हूँ, और ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहाँ से बीएसपी सीट निकाल सकती है। 2014 में जहाँ सेकंड नंबर पे थी वो लगभग 34 सीटें मैं जो बता रहा हूँ, वहाँ पर 2024 में बीएसपी को फ़ायदा मिल सकता है और वहाँ सीटें अच्छी खासी निकल सकती हैं। हो सकता है कि 34 की 34 सीटें इस बार 2024 के चुनाव में निकल जाए, अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है। अखिलेश यादव कांग्रेस को अलग कर देते हैं अपने फायदे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।